दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता पर। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आज जिस बिंदु पर हमें बात करना है वह साधारण ब्याज से संबंधित किस्त वाले प्रश्न है। आप किस्त वाले प्रश्न को प्रतियोगी परीक्षा में कैसे बेहद आसान तरीके से कम समय में सॉल्व करेंगे, इस बिंदु पर हम बात करेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसके बाद हम जो है इस प्रश्न को जल्द से जल्द प्रतियोगी परीक्षा में कैसे बनाएंगे, हम इस बिंदु पर बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हम इस प्रश्न को, किस्त वाले प्रश्न को बेहद आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हम इसको एक कहानी का रूप देते हुए आपको समझाने का। इस प्रश्न को आप इस रूप में देखिए कि आपके पास सीता और गीता हजार रुपया मांगने के लिए आती है और वो कहती है कि मैं 5 साल में, सीता आपसे कहती है कि मैं 5 साल में आपको यह पैसा ब्याज समेत चुका दूंगी। तो 1000 रुपया, यानी आपका पी जो था वह 1000 रुपया था। रेट आपका 10% था और समय आपसे जो लिया गया वह 5 साल लिया गया। तो सीता ने कहा कि मैं यह धन जो हूं 1000 रुपया 5 साल में ब्याज समेत एक साथ रिटर्न करूंगी। जबकि गीता बोलती है कि मैं एक साथ ये रुपया धन रिटर्न नहीं कर पाऊंगी, मैं यह धन आपको किस्त वाइज दूंगी। अब जरा समझिए, क्योंकि दोनों कहानी को मैं एक साथ लेकर चल रहा हूं, समझिएगा। इसका अर्थ हुआ सीता जो है, सीता कितना रुपया देगी? 1000 रुपया मूलधन का, और आपका मिश्रधन जो होगा 1000 रुपया और प्लस ब्याज मिलाकर मिश्रधन होता है। तो सीता को 1000 रुपया मूलधन और 5 साल का जो ब्याज होगा, तो ब्याज बराबर आप जानते हैं 1000, यानी 1000 मूलधन गुना 10, ये आपका रेट, और ये टाइम 5 साल और बाय 100। तो ये आपका 500 रुपया ब्याज हुआ। इसका अर्थ हुआ कि सीता को 5 साल के अंत में 1000 रुपया मूलधन और 500 रुपया ब्याज, अर्थात 1500 रुपया देना होगा। लेकिन गीता ने कहा कि मैं यह धन एक साथ रिटर्न नहीं कर पाऊंगी, मैं यह धन साल के अंत में, यानी 1 साल बीत जाने पर मैं कुछ दूंगी, उतना ही धन मैं 2 साल बीत जाने पर दूंगी। अर्थात गीता कहती है कि मैं समान इंस्टॉलमेंट में, समान वार्षिक किस्त में यह रुपया चुकाना चाहूंगी। अब आप समझिए, यहां से समय स्टार्ट हुआ, ये 1 साल बीता, ये दूसरा साल बीता, ये तीसरा साल बीता, ये चौथा साल बीता, और ये आके यहां 5वां साल बीता। अब क्या मैं कहूं कि ये 1500 रुपया को, गीता समझिए कि बुद्धिमान नहीं है। गीता को यदि कोई ये कह दे कि तुम ऐसा करो, तुम 300 रुपया करके 5 साल में चुका दो, 300 ये दे दो यहां, 300 ये दे दो, 300 यहां दे दो, 300 यहां दे दो, 300 यहां दे दो, तो आप सोचिए, कॉमन सेंस अपना अप्लाई कीजिए। गीता वही अप्लाई करती है। गीता सोचती है मैं 300 रुपया जो दूंगी साल के अंत में, यहां भी 300, यहां भी 300, यहां भी 300, यहां भी 300, हमें तो 1500 देना पड़ रहा है, तो मैं पहले क्यों दूं, मैं लास्ट में क्यों ना दूं? ये इस पैसे का मैं सदुपयोग क्यों ना करूं, या इस पैसे को मैं बैंक में भी रख दूं तो उसका कुछ इनकम आ जाए, तो वो एक साथ देना पसंद करेगी। इसका अर्थ ये हुआ, मैंने ये 300 रुपया इसलिए लिखा, आपका पहला यदि क्वेश्चन ये आ रहा है कि 300 300 300 कर दिया जाए, तो यहां पर आप रॉन्ग हैं। आप इस रूप में देखिए कि क्या होगा, उस पर बात नहीं कीजिए, ये समझिए ये 300 तो नहीं होगा, फाइनल। अब होगा क्या? हमेशा याद रखिए कि यदि सीता से 1500 लिया गया है, तो गीता से भी कितना लेना है? 1500 ही लेना है।
उस 1500 कब 5 साल के अंत में यदि सीता ने 1500 चुकाया तो गीता का भी पैसे का वैल्यू 5 साल के अंत में उतना ही होना चाहिए। बस सीधा दिमाग में रखिए। तो उसको किसी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम ढाई जानबूझ के मैं बोल रहा हूं कि 250 इसका होगा, 250 रुपया होगा, कैसे होगा इस बिंदु पर भी मैं आऊंगा और उसी को मैं समझाना चाह रहा हूं। गीता को किसी ने कहा तुम ऐसा करो 250-50 करके दे दो। समझने की बात यहीं पर है, यहां से समय स्टार्ट हुआ, लेकिन गीता ने यहां पर 250 दिया, यहां 250 दिया, यहां 250 दिया। ये 250 कैसे आएगा मैं ये भी क्लियर कर दूंगा। यहां 250 दिया और यहां भी 250 दिया। अब आप कहेंगे कि 250 250 250 ये करके तो हमारा 5 बार मैं यदि 250 दे रहा हूं तो मैं 1250 रुपया दे रहा हूं। लेकिन यहां तो हमें उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1500, क्योंकि जिस महाजन ने सीता और गीता को मुहैया कराया है 1000 रुपया, उसको 5 साल के अंदर 1500 रुपया चाहिए। ये गीता का भी 1500 रुपया होना चाहिए, लेकिन यहां पर दिखाई आपको पड़ रहा है क्या, ये 1250 ही हो रहा है। तो 250 कहां गया, इसी चीज को समझना है किस्त वाले सवाल में, ये इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है। देखिए गीता ने कहा, गीता बोली थी कि हम आपको सालाना दूंगी। एक सपोज दैट महाजन ने कहा कि मैं तैयार नहीं हूं सालाना लेने के लिए, हमको एक साथ ही 1500 रुपया चाहिए। जिस तरह हमें सीता ने 5 साल के अंत में 1500 दिया, उसी तरह तुम भी हमें 1500 दो। तो अब गीता क्या करेगी, क्या उपाय करेगी? तो कल्पना कीजिए गीता ने कोई बैंक में जाके अपना खाता खुलवा लिया जिसका रेट था 10%, वहां उसको 10% के दर से मिल रहा था। अब गीता क्या करती है, एक साल के अंत में 250 रुपया जाती है अपने बैंक में रखाती है, फिर दूसरा साल जैसे बीता 250 रुपया बैंक में रखाती है, तीसरा साल बीता 250 रखाती है, चौथा साल बीता 250 रुपया रखाती है, 5वां साल बीता यहां भी 250 रखाती है। अब कल्पना यहीं पर कीजिए, 5 साल जब बीता तो जो महाजन था वो गीता के पास आके बोला कि गीता मेरा रुपया चुका दो, चूंकि तुमने करार किया था कि मैं 5 साल के बाद पैसा चुकाना है। तो गीता भी बैंक गई और बैंक से पैसा निकालने को गई, उसने बोली कि हमारा कितना खाते में है, हमको वो पैसा दे दीजिए। जब खाता में गई तो हिसाब जब बैंक मैनेजर साहब करने लगे तो हिसाब किस तरह होता है उसको समझिए। गीता को समझाया जाता है कि देखो ये 250 रुपया जो तुमने गीता दिया, तुमने 5 बार 250 रुपया दिया है, यानी तुम्हारा 1250 रुपया तो जमा हुआ ही है, तुम्हारा 1250 रुपया तो जमा हुआ ही है। साथ साथ गीता देखो इस 250 का तुमको 1 साल 2 साल और 3 साल और ये 4 साल का ब्याज मिलेगा, यानी 250 रुपये का 4 साल का ब्याज 10% के दर से कितना मिलेगा निकाल लीजिए। ये सुनिश्चित कर दिए, ये 25 चौकी 100 रुपया मिलेगा, यानी यहां पर से ब्याज जो मिला 100 रुपया मिला। सेम उसी तरह यहां पर से कितना मिलेगा, यहां पर भी समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, इस 250 रुपया के लिए हमारा 1 साल 2 साल और कितना 3 साल का ही ब्याज मिलेगा। बैंक मैनेजर साहब बड़े तरीके से गीता को समझा रहे हैं। अब यहां पर 3 साल का ब्याज कितना मिलेगा, तो स्वाभाविक है यहां पर जब 3 साल का ब्याज में निकालने जाऊंगा तो 250 गुना 10 गुना 3/100, ये क्लियर, ये 25 दिया 75 रुपया मिलेगा। इसी तरह इस धन के लिए उसको 4 साल का ब्याज मिला 100 रुपया, इस धन के लिए उसको 3 साल का ब्याज मिला 75 रुपया, इस धन के लिए उसको जो ब्याज मिला वह 2 साल के लिए मिला, ये 2 साल के लिए कितना निकालेंगे उसी तरह 50 रुपया आएगा, और ये 250 रुपया के लिए उसको 1 साल का ब्याज मिला कितना 25 रुपया, और ये जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है क्योंकि उसने तो जमा ही किया था वर्ष के अंत में, और उसी दिन महाजन साहब पैसा मांग दिया, वो भी बैंक चली गई हमको दे दीजिए। तो अब जब इसको आप जोड़ेंगे तो 100 175 50 225 और 25
250 रुपया ब्याज जुड़ के ये 1250 रुपया मूलधन था और 250 उसको भी ब्याज मिला, अर्थात 1500 रुपया उसने बैंक से निकाल के उसने महाजन को दे दिया। तो समझना आपको यही है कि सीता ने दिया 1500 वर्ष के अंत में दिया, और चूंकि गीता आदि 250 एक वर्ष के अंत में दे रही है, यहां पर 250 दूसरे वर्ष के अंत में दे रही है, ये 250 तीसरे वर्ष के अंत में दे रही है। तो साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, यानी यहां पर मूलधन ये चुका रही है। तो आप इस रूप में देखते हुए जाएंगे कि यदि यहां पर कुछ मूलधन देगा तो उसका ब्याज कम लगना चाहिए। तो चूंकि हिसाब वर्ष के अंत में हो रहा है, तो आप फार्मूला क्रिएट कर लें कि मिश्रधन बराबर जो होगा, मिश्रधन बराबर यानी कुल ऋण बराबर, अर्थात मूलधन जो ब्याज बराबर जो होगा वह कितना इंस्टॉलमेंट दिया, पहले इंस्टॉलमेंट पर उसको कितना ब्याज मिला, दूसरे पर कितना मिला, तीसरे पर कितना मिला, चौथे पर कितना मिला और पांचवें पर तो उसको मिलेगा नहीं, उनका योगफल ये इसके बराबर होना चाहिए। अब आपका सवाल आएगा कि आप तो 250 ला दिए, लेकिन 250 आएगा कहां से? तो अब थोड़ा सा उस बिंदु पर बात कर लें, ये 250 कहां से आएगा। इसको रहने देते हैं, नीचे में वो समीकरण बना रहा हूं। अब देखिए, ये तो तय है कि सीता का जो 1500 रुपया है वह गीता के 5 साल के अंत में 1500 के बराबर होना चाहिए। अब कैसे बराबर होगा? तो हमने माना कि यहां पर आपने x रुपया चुकाया, यहां पर कितना चुकाया? x, यहां x, यहां x, यहां x और यहां पर आपने x रुपया करके चुकाया। अब यदि मैं x रुपया करके चुका रहा हूं तो कितना बार दूंगा, या आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो आप कहेंगे इस x रुपया का वैल्यू 5 साल के अंत में क्या होगा, इस x रुपया का वैल्यू 5 साल के अंत में क्या होगा। तो फिर वही करेंगे, x तो होगा ही बैंक में जमा, जोड़ इस x का 4 साल का ब्याज यानी 4 गुना। इसी तरह इस x का 3 साल का ब्याज, x तो जमा होगा ही, आप बनाएंगे x गुना 3 गुना 10/100। इसी तरह यहां पर 2 साल का ब्याज, x गुना 2 गुना 10/100। इसी तरह यहां पर 1 साल का ब्याज, x गुना 1 गुना 10/100। और लास्ट में x रुपया अंत में जो मैंने दिया उस पर ब्याज की मिलना नहीं है, लास्ट में मैंने जमा किया था। तो आप देखेंगे कि आपका ये जो कॉमन है x क्या आ रहा है, यहां सब में x जोड़ेंगे, सॉरी सब में x जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यदि मैं x को कॉमन निकाल लूं, हमारा क्या होगा, x मैंने कॉमन निकाल लिया, तो x कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, ये x कॉमन आ गया। उसके बाद तो कितना हो जाए, x जोड़ x जोड़ x जोड़ x कितना, 5x प्लस। तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारा साम में यहां पर x और 10 फिर कॉमन आ रहा है, तो हम x गुना 10/100 कॉमन ले लिया। तो उधर क्या बता, गुना में इधर 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, और आप इसको शॉर्ट करके आप जो यहाँ पर जब हल करेंगे तो आपका जो क्या होगा, ये 4 3 7 2 9 1 10 यानी 5x प्लस x गुना 10/10 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 6x बराबर किसके होगा, 1500 के। यानी x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यानी x का 6x बराबर यदि 1500 हो रहा है तो x बराबर आ जाएगा 1500/6 आपका ये। यानी यदि आपको पूछा जाए, ये सवाल आपको इस तरह दिया जाएगा कि गीता 1500 का ऋण चुकाना चाहती है, रेट 10% है और समय 5 साल है, तो सालाना वार्षिक किस्त क्या होगा, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल आपके बीच आएंगे जहां पर, जैसे आपने यहां पर देखा, आप कई छात्र क्या होंगे, रट लेंगे, तो 5 है तो 4 3 2 1 कर लेंगे, 4 3 2 1 कर लेंगे, 4 है तो 3 2 1 कर लेंगे, यहीं पर आप वो उलझ जाते हैं। इसको समझने के लिए, क्योंकि कुछ सवाल आपको ऐसे आएंगे जहां पर जो है आप हंसेंगे, हम उस बिंदु पर भी बात करें। तो उस बिंदु पर बात करने के लिए समझिए पहले कि
साधारण ब्याज में जो किस्त होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। साधारण ब्याज में जो किस्त होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्री और दूसरा पोस्ट। प्री क्या? प्री में कहने का अर्थ है कि पहले, मतलब पहले दिया गया किस्त, और पोस्ट बाद में दिया गया किस्त। जैसे हम एक एक करके दोनों बिंदु को समझें। इसको भी हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। हम सबसे पहले प्री की बात करते हैं। प्री क्या है? जैसे आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट बनकर तैयार नहीं है, आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, आप बिल्डर के पास पहुंचते हैं और आप कहते हैं यहां पर जो बन रहा है फ्लैट, इस फ्लैट में से हमको ये फ्लैट हमको दे दीजिए। यह फ्लैट 3 साल के बाद पूरा होना है। ये यहां से समय स्टार्ट हुआ, 1 साल, 2 साल और ये 3 साल, यहां पर फ्लैट को पूरा हो जाना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं फ्लैट आपको 3 साल के अंत में दे दूंगा, तीसरे साल के अंत में दे दूंगा। आप तब तक हमको 15,000 रुपया पर ईयर दीजिए। 15,000 रुपया पर ईयर दीजिए। अब समझिए, यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि यदि 15,000 करके मैं देता हूं तो हमारा कितना हो जाएगा? 15 गुना 3 45,000 रुपया हो जाएगा। अब यदि 45,000 रुपया हो जाता है, इसी रुपये को मैं बैंक में रख दूं तो हमें कितने साल का ब्याज मिलेगा? यहां पर 2 साल का ब्याज मिलेगा, और इस पर कितने साल का ब्याज मिलेगा? 1 साल का ब्याज मिलेगा, और इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। तो बिल्डर भी अपना हिसाब जोड़ लेता है और आप भी जोड़ के चलते हैं, क्योंकि जो फ्लैट आपको 45,000 रुपया मिला, वास्तव में उसका वैल्यू हो सकता है 50,000 रुपया हो उस समय। यानी इस पर 2 साल का ब्याज और इस पर 1 साल का ब्याज मिला के बिल्डर उस समय 50,000 में बेच रहा है, जबकि आपने उसको 45,000 में ही खरीदा है। वास्तव में आपको लग रहा है कि आपने 45,000 में खरीदा है, लेकिन आपको भी तो ब्याज मिलना है 2 साल का। यदि आप इसी पैसे को बैंक में रखते तो यहां पर आपका इस 15,000 का वैल्यू कुछ और रहता, इस 15,000 का वैल्यू कुछ और रहता, लेकिन यह 15,000 रहता। कहने का अर्थ इस पर 2 साल का ब्याज आपका जुट जाता और इस पर 1 साल का। यानी प्री इंस्टॉलमेंट जो हुआ, आप घर में रहने नहीं लगे। घर में आप तीसरे साल के अंत में जब तीसरा प्रीमियम पेड कर देते तब घर में ही करते हैं। यानी प्री इंस्टॉलमेंट जो है आप जो दे रहे हैं, या पहले आप इंस्टॉलमेंट दे देते हैं और अंत में जाकर उस सामान की आप प्राप्ति करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यदि 3 साल था तो 2 साल और 1 साल का फंडा चला। लेकिन जब मैं पोस्ट इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा, जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपने 1,000 रुपया करके SBI में 1,000 रुपया करके 1,000 रुपया करके 3 साल तक लगातार दिया। अब आप जैसे ही 1,000 रुपया जमा करते हैं तो उस पर ब्याज स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां जैसे करते हैं ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। यानी पोस्ट इंस्टॉलमेंट क्या हुआ? प्रश्न इस तरह आपका रहेगा कि रेट 10% है। मोहन जो है 1,000 रुपये का 3 वार्षिक किस्त जमा करता है प्रत्येक साल के शुरुआत में। यानी मोहन प्रत्येक साल के शुरुआत में 1,000 रुपया कर जमा करता है। रेट यदि 10% हो तो 3 साल के अंत में उसको कितना धनराशि मिलेगा? तो आप जरा समझिए, ये 1,000 रुपया जैसे ही इसने जमा किया, ये 1,000 रुपया जैसे ही जमा किया, दूसरा 1,000 जमा किया और ये तीसरा 1,000 जमा किया। जरा समझिए, समझना है। तो ये 1,000 जैसे किया, वर्ष के शुरुआत में 1,000 किया और उसको उसका इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर कितने साल का ब्याज मिलेगा? 3 साल का। चूंकि ये शुरुआत में किया है तो यहां पर
3 साल का, 1 साल, 2 साल और इसके बाद भी, तब तो 3 साल। यहां पर कितने साल का ब्याज मिलेगा? 1 साल और इसके बाद भी 1 साल, क्योंकि ये वर्ष के शुरू में जमा किया गया है, 1 साल बीतेगा और तब जाके लास्ट में ये पैसा निकालेगा। और इस पर ब्याज कितने साल का मिलेगा? 1 साल का मिलेगा। यानी आप रटे नहीं, आप प्रश्न को समझे, बखूबी समझें कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। यहां पर यदि 3 प्रीमियम था तो मैं 2 और 1 लेकर बात करता हूं, लेकिन यहां भी 3 प्रीमियम है, लेकिन यहां पर मैं 3 + 2 + 1 की बात कर रहा हूं। यहां पर 3 साल का ब्याज मिल रहा है, यहां पर 2 साल का ब्याज मिल रहा है और यहां पर 1 साल का। यानी मूलधन और 3 साल का ब्याज, मूलधन 2 साल का ब्याज, मूलधन और 1 साल का ब्याज, ये सब जमा पूंजी मिलकर उसको अंत में मिलेगा। तो ये आपका प्री था और पोस्ट था। आपने बेसिक जानकारी को हासिल किया। अब हम जो है बढ़ते हैं आगे और एक प्रश्न को लेते हैं। उस प्रश्न को हम पहले एक प्रोसेस के तहत बना लेते हैं, उसके बाद उसको हम शॉर्ट रूप देते हैं कि शॉर्ट में आप इसको आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। आपके लिए पहला जो सवाल है वह सवाल है, वह सालाना किस्त की राशि जो 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 47,250 के ऋण का निर्वहन करेगी। अर्थात ऋण किसको कहते हैं? ऋण कहते हैं कि मूलधन और ब्याज को मिला के, यदि कोई कर्ज आप महाजन के पास जाएंगे तो वो कहेगा अरे मेरा कर्ज तुमने नहीं चुकाया, ऋण नहीं चुकाया। यानी ऋण नहीं चुकाया, मूलधन और ब्याज दोनों का डिमांड किया जा रहा है। सिर्फ मूलधन देने से उसका कर्ज नहीं चुक जाएगा या सिर्फ ब्याज देने से कर्ज नहीं चुक जाएगा। मूलधन और ब्याज को मिला के जो मिश्रधन होगा उसी को हम ऋण कहते हैं, कर्ज कहते हैं। तो यहां पर जो है अमाउंट जो है 47,250 रुपया। रेट आपके लिए जो दिया गया है वह 5% है और आपके लिए जो है समय जो है वह 3 साल है। अब इस प्रश्न को प्रोसेस के तहत कैसे बनाएंगे? आपको इंस्टॉलमेंट पूछा गया कि इंस्टॉलमेंट क्या होगा, किस्त क्या होगा, कितना वार्षिक किस्त होगा। तो आप यदि मानते हैं, आप तो अब सीख लिए हैं, मैं तो कहूंगा 47,250 के बराबर क्या होगा, कैसे बनाएंगे। तो 47,250 के बराबर मैं यदि इंस्टॉलमेंट को x मान लूं, इस इंस्टॉलमेंट को यदि मैं x मान लूं, तो यदि आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, पहले वर्ष के अंत में पहला इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया और तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया, आप समझिए कि अमाउंट कितना चाहिए? 47,250 साधारण ब्याज है और 47,250 3 साल के अंत में उसको चाहिए, लेकिन मैं टुकड़ा में दे रहा हूं और मैं टुकड़ा में दे रहा हूं तो मैं x रुपया दिया, तो x रुपया का क्या ब्याज नहीं होगा क्या? यानी x रुपया तो होगा ही, साथ x रुपया का कितने साल का ब्याज? 2 साल का ब्याज। यानी x जोड़ x गुना 2 गुना रेट 5/100, फिर प्लस x तो है ही 7 क्या 1 साल का ब्याज, x गुना 1 गुना 5/100, x प्लस करते हैं और प्लस x, क्योंकि इस पर ब्याज नहीं लगेगा। अब जब इसको हल करते हैं तो हमारा x कॉमन आता है यहां से, तो 3x हो गया। अब प्लस आप फिर देखिए x और 5 कॉमन आ जाता है, तो यानी 5x बटा 100 गुना 2 जोड़ कितना 1, यानी 2 जोड़ 1। इस तरह का जब सवाल आए तो आप सीधा इस बिंदु तक आए। यदि 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3x और जो है आप जो है ये आपका इंस्टॉलमेंट जो मूलधन का काम कर रहा है और ये आपका रेट का जो गुणनफल होगा और समय को सिर्फ 1 घटाते हुए इस तरह के प्रश्न में जो है यदि 5 साल है तो 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 कर दें। यदि 4 साल है, 4 साल तो 3 जोड़ 2 जोड़ 1 कर दें। 2 साल है तो 2 जोड़ 1 कर दें और सीधा लिख दें। हालांकि मैं दूसरे तरीके पर भी आऊंगा कि आप इसको कैसे आसान तरीका से बनाएंगे। और ये किसके बराबर होगा? स्वाभाविक है ये 47,250 के बराबर होगा। 47,250
50 के बराबर होगा। और फिर जब इसको हल करते हैं 47,250 बराबर कितना 3x प्लस, और ये हल करते हैं 5x गुना कितना 3/100, तो 5 कितना 20 बार में, और 3x तो 20 तिया 47,250 बराबर 20 तिया 60, और 60x जोड़ कितना 3x बटा 20। आप इसको हल करेंगे, हल जब करेंगे ये आपका ये 63x हो गया। ये 63x बराबर कितना हो जाएगा 47,250 गुना 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा 47,250 गुना 20/63। तो आप जब x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, ये आपका उत्तर 15,000 आएगा। क्लियर है। अब इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, हम इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से बनाते हैं। देखिएगा, आपने क्या किया है, आपने यहां x माना है, मैं कह रहा हूं कि x मत मानिए, आप 100 रुपया मान के बनाइए। मैं कह रहा हूं कि उसने 100 रुपया इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया, पहला, दूसरा भी 100 और तीसरा भी 100। तो आप हमको एक चीज समझाइए, इस 100 रुपया का वैल्यू 3 साल के अंत में क्या होगा। तो स्वाभाविक 100 रुपया तो होगा ही, साथ ही साथ 100 रुपया तो होगा ही, साथ ही साथ 2 साल का ब्याज भी होगा। तो 1 साल की 5% सैकड़ा यानी 100 पर 5 रुपया, तो 2 साल में 10 रुपया। ये 100 का वैल्यू क्या होगा, 100 तो मूलधन है ही, साथ ही साथ 1 साल का ब्याज यानी 5 रुपया, और ये नहीं, ये इसका कोई ब्याज लगेगा नहीं। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, तेजी में भी आप करना चाहते हैं कि देखिए 300 रुपया का किस्त दिया तो 300 ही दिया ही, प्लस इस पर 2 साल का ब्याज तो 10 रुपया, और इस पर 1 साल का ब्याज तो 5 रुपया, और इसको भी आप स्पीड में करना चाहते हैं तो 3 साल यदि है, यदि आप प्रश्न बखूबी समझ रहे हैं तो 3 साल के लिए मैंने क्या बताया 2 + 1 यानी कितना, ये शॉर्ट, हाँ 2 + 1 2 1 3। यदि 4 साल रहता तो 3 जोड़ 2 जोड़ 1 करते, तो यहां पर 3 लेकर यानी 1 साल के लिए 5, तो 3 साल के 15 रुपया ब्याज मिलेगा। अर्थात ये 315 किसके बराबर होगा, ये 47,250 के बराबर होगा। अर्थात आप कहेंगे 315 के बराबर 47,250 है, तो 100 के बराबर क्या है। क्योंकि 315 यदि है तो 100 का इंस्टॉलमेंट है, तो 47,250 है, तो कितने का इंस्टॉलमेंट होगा। तो यहां पर जब इसको आप हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 315 गुना x बराबर 47,250 गुना 100, x बराबर हो जाएगा 47,250 गुना 100 बटा कितना 315। इसको जब हल आप करेंगे तो वही आंसर 15,000 रुपया है। देखिए अगला सवाल जो है आपके लिए, इस सवाल में आपको जो अमाउंट है, आपको अमाउंट 808 है, यानी 808 रुपया का ऋण है। रेट क्या है, रेट आपका 2% है, और समय भी 2 ईयर्स ही है। तो सीधा हम यहां पर अब एक्स वगैरह लेकर नहीं बनाएंगे, हम सीधा कहेंगे कि उन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपया का दिया और दूसरा इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपया का दिया। ध्यान दीजिएगा, कर्ज उसने यहां लिया था, तो 1 साल बीता 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट, फिर यहां पर 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट, और कर्ज से मुक्त हुआ। तो आप हमें एक चीज बताइए कि इस 808 के वैल्यू के बराबर किसको बनाना है। इस 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज तो मिला होगा ना, वैल्यू तो बनाना है उसको, लास्ट में यहां लाके बनाना है ना, वैल्यू 808 के बराबर लाना है। तो 100 रुपया का 1 साल का ब्याज 2 रुपया होगा, और इसके लिए ब्याज नहीं होगा। इसका अर्थ 100 रुपया ये 100 रुपया ये 2 किस्त दिया तो 200 रुपया हुआ, और 200 रुपया हुआ, और साथ ही साथ 1 साल का इसके लिए ब्याज तो 200 रुपया, यानी 202 रुपया। ये 202 रुपया किसके बराबर है, 808 के बराबर है। यानी 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट है, तो देय राशि मिश्रधन जो है 202 है, आखिर में कितना का इंस्टॉलमेंट है, जो कि हमारा 808 का देय धन है। आप ये जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 400 रुपया हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। इसी तरह जब आप अगले सवाल पर जाएंगे, तो अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल कहता है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8,600 की बकाया ऋण राशि को समाप्त करने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगा। यानी आपका अमाउंट क्या है 8600, रेट क्या है, रेट आपका जो है 5% है और समय क्या है 4 वर्ष है, समय 4 वर्ष। अब एक चीज और आप तेजी में बना सकते हैं, 4 वार्षिक किस्त में दे रहा हूं, यदि मैं एक किस्त 100 का मानूंगा तो मैं 400 रुपया तो दे ही रहा हूं। साथ ही साथ क्या 4 साल है तो मैंने सिखाया है कितना 3 2 1 3 2 1, चूंकि 86 प्री इंस्टॉलमेंट का प्रश्न है तो 3 2 1 तो 3 जोड़ 2 1 5 1 6 तो 6 पंचे 30, यानी 30 रुपया तो ब्याज जुटेगा ना, तब तो उसका वैल्यू जाके बराबर होगा अंत में, यानी 430 रुपया हुआ। मैं कहूंगा कि यदि इंस्टॉलमेंट 100 का है तो देय राशि 430 है, आखिर इंस्टॉलमेंट कितने का है जो कि देय राशि 8,600 है। आप इसको हल करेंगे, आपका इसका जो उत्तर होगा वह 2,000 रुपया आएगा। आप हल कीजिए। इसी तरह आपका जो अगला प्रश्न है, देखिए क्या है कि 7% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2210 के ऋण के निर्वहन के लिए कितना वार्षिक किस्त देना पड़ेगा। यानी यहां पर जो है क्या है, यहां पर कहता है क्या, रेट 7% है, समय 4 वर्ष है और 2210 का ऋण है। सीधा 4 किस्त है तो 400 तो हमको देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कितना 3 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। 3 साल का तो 27, 2 साल का 7 दूनी 14, तो मैं एक साथ ही निकालता हूं कि 3 2 5 1 6 साल का 7 के 42 रुपये, 7 के 42 यानी 442, यानी 100 इंस्टॉलमेंट है तो 442 रुपया देय धन है। देय धन कहने का अर्थ है कि ऋण है, तो आखिर में कितना का इंस्टॉलमेंट है जो कि 2210 रुपया जो है हमारा कुल ऋण चुकता होगा। आप इसको हल कीजिए और यहां पर आपका एक्स का वैल्यू जो है वो 500 रुपया आएगा, यही आपका इंस्टॉलमेंट होगा। इसी तरह अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 19,350 ऋण का निपटारा करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए अजय ने अपने मित्र विजय से रुपया 5,350 उधार लिया और प्रति वर्ष 5 वर्ष की दर से 4 बराबर वार्षिक किस्तों में से भुगतान करने का वादा किया। अजय सालाना कितनी राशि देगा। सेम प्रश्न। अगला चलते हैं आगे जो है, देखिए प्रश्न 6450 रुपया का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपये की वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न मिलते जाए। इसे एक सवाल 6 साल पर लेके चलता हूं। यहां पर आपका जो सवाल है, इस सवाल में कहा जा रहा है कि 32,400 रुपया 32,400 रुपया है। प्रश्न है कि 32,400 रुपया 6 साल के बाद देने हैं, वो भी 6 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो वार्षिक किस्त कितने रुपये की होगी। 6 साल है और रेट आपका है 8%, समय है 6 साल। तो सीधा 6 टर्म है तो 600 रुपया तो होगा ही। साथ ही साथ 100 रुपया के लिए 1 साल का 8 रुपया ब्याज, तो 6 है तो मैंने क्या कहा है 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो 15 थे भिसा से यानी 120 ब्याज भी होगा, अर्थात मिश्र धन क्या होगा 720 होगा। 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट यदि देता हूं तो 720 रुपया का कर्ज चुकेगा। आखिर में कितने का इंस्टॉलमेंट दूं, जो कि 32,400 रुपया का ऋण चुकेगा। एक लाइन में प्रश्न को एक सवाल पर और बात करें, थोड़ा सा आपको फंसा दिया हम यहां पर। कहता किस भुगतान का 1 वर्ष में रुपया 2220 का ऋण 16% प्रति तिमाही साधारण ब्याज पर चुकाएगा। देखिए आपको
जो है यहां पर क्या कहा, यहां पर कहा रेट 16% है। ऋण जो है 2210 का है, सॉरी 2120 का ऋण है, 2120 का ऋण है, 16% रेट है और एक साल एक ईयर। लेकिन प्रश्न में समझिए, प्रश्न को समझिए। कहता है किस भुगतान का एक वर्ष में 2120 रुपये का ऋण 16% प्रति तिमाही साधारण ब्याज पर चुकाएगा। प्रति तिमाही दे दिया, अर्थात एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं, अर्थात 4 टर्म में चुकाना है, 4 टर्म। और यदि 16% ब्याज है तो यदि 12 महीना में 16 रुपया लग रहा है तो 3 महीना में हमारा क्या लगेगा, 4 रुपया लगेगा। यही आपको बदलना है और फिर सेम टू सेम उसी तरह बनाइए। 4 टर्म, एक टर्म यदि 100 का तो 4 टर्म 400 तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा आपका 4 के लिए क्या मानेंगे, 3 2 1 6 6 चौके 24 रुपया, अर्थात 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट 424 के कर्ज का भुगतान करेगा तो कितना का इंस्टॉलमेंट, 2120 के कर्ज का भुगतान करेगा। ये आपका 500 रुपया का इंस्टॉलमेंट आएगा। उत्तर होगा 1 लाख। और अंत में इससे संबंधित एक सवाल, किस्त वाले सवालों से संबंधित एक सवाल, क्या किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% साधारण ब्याज पर, गौर से समझिए ये प्रश्न को, पी आर और टी आर है 11%। कहता है कि किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की और 3 वर्ष के बाद, देखिए यहां पर एक निश्चित धनराशि प्रत्येक वर्ष के आरंभ में कर दी गई है। यहां पर समय पहले वाला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता था और किस्त यहां में देता था, लेकिन समय यहां से जो स्टार्ट हुआ यहीं पर मैं पहला किस्त देता हूं तो मैं मानता हूं पहला किस्त 100 रुपया का दिया, वर्ष के प्रारंभ में 100 दिया, फिर 1 साल यहां खत्म हुआ, दूसरा वर्ष शुरू हुआ, यहां भी 100 दिया और यहां पर 100 रुपया यहां भी दिया। तो देखिए समय कितना बीता है, 2 साल, और मैं यहां पर जाके ऋण धन कितना मेरा बैंक में जमा हुआ है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। कहता है जमा कितना हो गया यहां पर 15,006 और आपको इंस्टॉलमेंट पूछा गया। सर यहां पर आपको कहता है कि 11% के दर से वर्ष के प्रारंभ में एक समान धनराशि को जमा किया गया और 3 साल के अंत में उसके खाते में यदि 15,006 रुपया जमा हुआ तो आपने कितना करके सालाना जमा किया था। तो आप जरा समझिए ये 100 रुपया का वैल्यू 3 साल के अंत में क्या होगा, इसका क्या होगा। यदि आप बारी बारी से देखेंगे यहां पर 100 का 33 रुपया ब्याज मिलेगा इस 100 रुपया के लिए, क्योंकि यहां पर ये 3 साल तक रखा रहा। इस 100 रुपया के लिए 22 रुपया मिलेगा, 2 साल रखा गया, 1 साल के लिए 11 तो 2 साल के 22 और इसके लिए 11 रुपया मिलेगा। ये प्रश्न इसी तरह आप फंसे नहीं, ये पोस्ट इंस्टॉलमेंट का सवाल है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि मूलधन समान है तो 3 साल 2 साल और 1 साल रेट भी समान है, हम सीधा कह सकते थे 3 2 5 1 6 तो 11 6 के 66 रुपया, यानी 300 रुपया तो मेरा जमा हुआ ही, साथ ही साथ 66। तो आप टुकड़ा भाई निकाले 33 जोड़ 22 55 और 11 66 और या एक साथ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे यदि वह 100 रुपया करके जमा करता था तो 366 जमा होता, तो आखिर में कितना करके वो जमा करता है, 15,006 उसके खाते में जमा हो जाता है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर जो आएगा वह 4100 आएगा। ये उत्तर। अब हम टॉपिक को चेंज करते हैं। यहां पर है कि आपको रेट ज्ञात करना है। तो रेट ज्ञात करना प्रश्न क्या है आपके लिए, देखिए यहां पर आपने बैंक से जो कर्जा लिया 7,000 कर्ज लेने का क्या हुआ, ये मूलधन हुआ और टाइम जो है 3 साल के अंत में आपने कितना रुपया दे दिया, 3,000 रुपया दे दिया और 5वें साल के अंत में, शुरू से 5वें साल के अंत में आपने 5450 रुपया दे के क्या किया, ऋण को चुकता कर दिया। इसका अर्थ हुआ कि आपने लिया 7,000, दिया कितना
दिया 5,450 यहाँ, 3,000 यहाँ, अर्थात 8,450 दे दिया। लिया 7,000, दिया 8,450। इसका अर्थ हुआ हमने 1,450 रुपया क्या दिया, ब्याज दिया। अब यदि मैंने 1,450 दिया ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या, कितना ब्याज आपसे लिया गया निकालिए। टुकड़ा वाइज देखिए, 7,000 रुपया बैंक से लिया तो उसी दिन से ब्याज स्टार्ट हो गया। कितने साल तक चला, 3 साल तक, क्योंकि 3 साल के बाद आपने 3,000 रुपया दिया है, तो 7,000 का ब्याज 3 साल के लिए रेट आपने आर माना है। और जोड़ उसके बाद आपने 3,000 दिया, आप कितना बचा, 4,000 रुपया। 4,000 रुपया का अब बैंक ब्याज जोड़ेगा अगले 2 साल के लिए, R/100 PRT, यानी ये मूलधन, ये समय और ये दर बटा 100। इसको जब हल करते हैं तो 7 210 R जोड़ 40 दूनी 80 R, तो 1,450 के बराबर 290 R, यानी ये खत्म। तो R बराबर क्या होगा, 145/29 5, यानी आपका रेट क्या निकला, ये 5%। यही आपका क्या हो गया। आपके लिए अगला जो सवाल है वो कहता है क्या, देखिए कि मोहन ने 15,000 उधार लिया, 6 साल बाद 6500 दिया, और शुरुआत से 10 साल बाद 13,400 रुपया देकर हिसाब चुकता कर दिया। दर प्रतिशत ज्ञात करें, सैम प्रश्न। फिर अगला सवाल देखिए, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, आपके पास सवाल रह जाएगा। ये कहता एक मोबाइल को 4400 नगद में, अब जरा ये प्रश्न को देखिए, कहता या तो आप डाउन पेमेंट के रूप में 4400 नगद में आप खरीद सकते हैं, नगद में कैश दीजिए 4400 में खरीदिए, या तो फिर डाउन पेमेंट के रूप में 2,000 दीजिए और 2,000 नगद अग्रिम भुगतान के साथ 2,440 रुपया एक बार मात्र चुकता कीजिए। 2,440 रुपया 1 महीना के बाद चुकता कीजिए। आप समझिए, नगद खरीदूंगा तो 4,400 रुपया, और यदि एक डाउन पेमेंट 2,000 और 1 महीने के लिए मैं एक इंस्टॉलमेंट बनवाता हूं तो 2,440, तो कितना रुपया ये देना पड़ जा रहा है, 4,440, यानी 40 रुपया क्या देना पड़ रहा है अतिरिक्त, या अर्थात आपसे 40 रुपया क्या लिया जा रहा है, ब्याज लिया जा रहा है। तो ब्याज 40 रुपया लिया जा रहा है, तो 40 बराबर, अब ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100। तो किस मूलधन पर, तो 4400 का वस्तु, डाउन पेमेंट 2,000 आपने कर दिया, तो वो तो 2,400 ब्याज ले रहा है, 2,400 रुपया पर ब्याज ले रहा है। कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। इसको वर्ष में बदलूंगा, 12 से मैं भागा दूंगा, और आर रेट माना, और ये 2200 तो होता है। आप जब हल करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, दूनी, यानी आपका आर क्या निकलेगा, 20%। यही आपका उत्तर हो गया। तो आप सिर्फ प्रश्न को, यदि आप शुरू से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप देखिए और निश्चित रूपेण समझिए। जैसे अगला सवाल आपके पास है, देखिए अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल, कहता है एक मोबाइल 1,500 नगद में खरीदा जा सकता है, अथवा वही मोबाइल 350 की अग्रिम भुगतान के साथ 400 रुपये के 3 बराबर किस्तों में खरीदा जा सकता है। यह भी आपका सेम सवाल है। ये क्या सेम सवाल है, देखिए थोड़ा सा बना देते हैं इसको। कहता है 1,500 नगद में खरीदा जा सकता है, 1,500 नगद में, अथवा 350 रुपये का डाउन पेमेंट है। ये क्या है, डाउन पेमेंट जी, और 400 रुपये का 3 बार हमको किस्त देना पड़ रहा है, 3 बार, तो 4 या 1,200 रुपया और देना पड़ रहा है। अर्थात 350 में शुरू में दे देता हूं, 1,200 रुपया बाद में दे रहा हूं किस्त के रूप में, तो हमको कितना रुपया लग जा रहा है, 1,550 रुपया लग जा रहा है। अर्थात हमसे कितना ब्याज लिया जा रहा है, 50 रुपया ब्याज लिया जा रहा है। इस 50 के बराबर जो मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा कि देखिए 1,500 का था और आपने क्या दे दिया, 350 रुपया दे दिया, तो यानी वह 1,150 रुपया का ब्याज 1 महीने के लिए जोड़ेगा, 1 महीने के लिए, इसी को 12 से, और रेट ये 100 से गुना। अगला फिर 350 रुपया दे दिया, अगला ब्याज 350 देने के बाद 1,150
मूलधन में 350 घटाएंगे तो कितना बचेगा 800। 1 महीने का ब्याज इस पर भी चलेगा, तो वर्ष बदल रहा हूं 12 से तो भाग दूंगा। फिर हमने 350 रुपया दे दिया, तो फिर चूंकि देखिए यहां पर आपने सॉरी यहां पर चूंकि 400 का इंस्टॉलमेंट मैं देता हूं तो 750 होगा। तो ये 350 देने के बाद ये पहला इंस्टॉलमेंट मैंने दिया तो इतना का, दूसरा इंस्टॉलमेंट मैं फिर दे रहा हूं तो 350 पर ब्याज चलेगा, और तीसरा भी मैं इंस्टॉलमेंट देता हूं, लेकिन तीसरा इंस्टॉलमेंट मैं यदि दूंगा 350 में तो वो 0 या उससे कम में जाएगा, तो उस पर कोई ब्याज लगता नहीं है। तो ब्याज इतना पर ही लग रहा है, क्योंकि साधारण ब्याज में मूलधन का ही ब्याज लिया जाता है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आप हल कीजिए, आप एक चीज गौर कीजिएगा, तब एक और प्रश्न में जाएंगे। आप देखिए कि यहां ये टर्म कॉमन आ रहा है, ये टर्म यानी 1r/12 इंटू 100 कॉमन आ रहा है, तो 50 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1150, फिर 750 और ये 350 जुटेगा, ये एक प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद जो है जोड़ कितना 1 गुना r/12 गुना 100, इसको जोड़िए 1150 19 3 2250, 50 बराबर 2250 गुना 1 गुना r कितना 12 गुना 100। अब जब इसको आप हल करेंगे तो आपका r का जो वैल्यू निकलेगा वह आपका निकलेगा, देखिए निकाल के देखिए, आपका r का वैल्यू 26.2/3 निकलेगा। 26.2/3 ये आपका उत्तर होगा। आप इसको हल कर लीजिएगा। अब इसी से संबंधित जो एग्जाम में बार बार प्रश्न वो आते हैं, ये प्रश्न आप देखिए, कौन सा प्रश्न है, जैसे देखिए ये कहता है कि 10 की राशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, मतलब 10 रुपया आपने उधार साधारण ब्याज पर लिया और उसका भुगतान आपने 1 रुपया की 11 मासिक किस्तों में किया, ठीक है। तो ब्याज की दर आप, यानी मूलधन क्या है 10 रुपया, और इस 10 रुपया को आपने 1 रुपया की 11 मासिक किस्तों के द्वारा चुकाया, यानी 1 रुपया करके कितना बार मैंने दिया 11 बार, अर्थात 11 रुपया चुकाया। तो 11 रुपया चुकाया तो 10 लिया 11 चुकाया, अर्थात ब्याज के रूप में मैंने कितना दिया, ब्याज के रूप में 1 रुपया दिया, ये 1 रुपया दिया। इसका अर्थ है कि 1 रुपया का जो ब्याज है इस 1 के बराबर हमको लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे। अब आपने 10 रुपया ब्याज लिया और लिया 10 रुपया ब्याज पर लिया, तो स्वाभाविक है 1 महीना के बाद 1 रुपया आप चुकाए हैं, तो 10 रुपया का तो ब्याज 1 महीना के लिए जोड़ेगा ना। तो 1 महीना का ब्याज क्या होगा, 1 महीना को मैंने वर्ष में बताया इसलिए 12 से भागा दिया, तो मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100, 12 क्यों आया है समझ गए। इसी तरह जब 1 रुपया मैंने दे दिया तो अगला जो मूलधन होगा 9 रुपया होगा, उसके बाद 8 रुपया होगा, 7 रुपया होगा, 6 होगा, 5 4 3 2, तो मैं सब में क्या आ जाएगा कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा। इसका अर्थ है कि चूंकि समय 1 महीना ही है और रेट भी समान है, तो आदि मैं 10 9 8 7 6 ये करके 1 तक जोड़ लूं, तो आप इसका योगफल बराबर जानते हैं क्या होता है सूत्र, n इंटू क्या होता है n प्लस 1/2। अब निकाल लीजिए, जब निकालेंगे तो 55 होगा। इसका अर्थ है हम एक साथ कर सकते हैं कि हमारा जो है 55 रुपया मूलधन है और गुना क्या, गुना 1/12 समय है और रेट बाय 100। इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, ये 1 रुपया के बराबर होना चाहिए। अब जब आप हल करते हैं तो 5 11 बार में, अब 5 20 बार में, तो 12 दूनी 24, यानी 11 r बराबर क्या हो जाएगा 240, r बराबर हो जाएगा कितना
240/11 हल कीजिएगा और इसका उत्तर जो होगा वह 21.9/11% होगा। तो ये आप आसान तरीका से इसको बनाते हैं। इसी तरह हम कुछ अलग प्रश्न पर पुनः चलते हैं। क्या है अलग प्रश्न? अलग प्रश्न है, देखिए आपके लिए अलग प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको जो है मिश्रधन पूछ दिया गया, किस्त नहीं पूछा गया, रेट नहीं पूछा गया, क्या पूछ दिया गया? मिश्रधन पूछ दिया गया। अब यहां पर क्या किया, कहा कि रेट जो है हमारा कितना प्रतिशत है? 10%। साधारण ब्याज का रेट है, समय 5 वर्ष है और 700 का मैं वार्षिक भुगतान करता हूं। 700 रुपया की वार्षिक भुगतान कर रहा हूं, तो किस ऋण को मैं चुका रहा हूं? यानी इंस्टॉलमेंट यहां पर दे दिया 700। तो आप इस प्रश्न को तेजी में कैसे बनाइएगा? समझिए, 700 रुपया करके मैंने 5 इंस्टॉलमेंट दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने 750 रुपया, ये 7 × 5 = 3500 रुपया तो दिया ही दिया। क्लियर? मैंने कितना रुपया दिया? 700 × 5 बार कर दिया, तो 7 × 5 = 35, यानी 3500 रुपया तो दिया ही दिया। प्लस पहला बार जो 700 रुपया दिया उस पर 4 साल का ब्याज, दूसरे बार 3 साल का, तीसरे बार वाला में 2 साल का, चौथे बार वाला में 1 साल का ब्याज। अब 5वां वाला तो दूंगा और समय खत्म हो गया, ब्याज नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने बताया है कि 5 साल है तो 4 3 2 1, यानी 4 3 7 2 9 1, 10 साल का ब्याज आपको मिलेगा। कितने पर? 700 पर। तो 700 मूलधन, 10 समय और रेट भी 10 है बटा 100, ये खत्म। यानी 3500 और 700 में कितने रुपये का ऋण चुका रहा हूं? 4200 रुपये का ऋण चुका रहा हूं। आप तुरंत उत्तर दें। इसी तरह एक और सवाल को लेते हैं। अगला सवाल देखिए, आपके लिए है, क्या है? देखिए, कहता है 5 वर्ष में 5% साधारण ब्याज पर, समय रेट 5%, उसके बाद समय भी 5 साल, और मैं 80 का वार्षिक भुगतान कर रहा हूं। किस ऋण को चुका रहा हूं? तो 80 रुपया का इंस्टॉलमेंट यदि है तो 5 बार मैं 80 करके दे रहा हूं, तो यानी कितना? 80 × 5 = 400 रुपया तो मैं फिक्स दे रहा हूं। प्लस क्या? प्लस साथ ही साथ वही चीज है, पहला 80 पर 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा, दूसरा 80 पर 3 साल का। तो मैं सीधा इसको क्या करूंगा? 5 साल के लिए कितना मानूंगा? 4 3 2 और 1, 4 3 7 2 9 1, 10 साल। यानी हमारा क्या हो जाएगा? 80 × 10 × 5/100, ये खत्म। 8 पंचे 40, यानी आपका उत्तर क्या होगा? 440। ठीक लगाइए। तो आप इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे, क्या है सवाल कि अगला सवाल देखिए, 5 साल में 1000 के वार्षिक भुगतान पर 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज से किस ऋण का निर्माण होगा? स्वयं वही सवाल है, आप इसको बनाएं। और हम अंत में यही कहेंगे कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप यदि हमारे इन सारी बातों को समझ पाए, आप इंस्टॉलमेंट के सवाल को अब बेहद आसान तरीके से बना पाएंगे, तो हम उम्मीद करेंगे आपसे कि लाइक करें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करते हुए और नोटिफिकेशन को बटन को क्लिक करें, और हमें और उत्साह वर्धन करें कि मैं आगे इससे भी अच्छा वीडियो आपके बीच ला सकूं। धन्यवाद।